हेलो बच्चों, कैसे आप? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उसका चैप्टर 2। ये जो चैप्टर 2 है इससे संबंधित थ्योरी क्लासेस के 7 वीडियोज हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। आइए देखते हैं आज 8वां वीडियो, और हम लोग छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य। देखिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को थीटा अंश घुमाने में किया गया कार्य। यूपी बोर्ड की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में समझते हैं हम लोग कि कैसे इस कार्य की गणना करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र है, मान लिया ई वेक्टर। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में एक वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यहाँ पर हमने माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और ये इस तरह से ये रखा हुआ है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में हमने कहा कि इधर माइनस का क्यू है और यहाँ पर प्लस का क्यू है। इनके बीच की डिस्टेंस 2L है, ये आपको पहले से पता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो किस डायरेक्शन में होता है आपको मालूम है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो ये डायरेक्शन होगी किसकी? पी वेक्टर की। इसको क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, पी वेक्टर। इसको प्रदर्शित करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न ये है कि अगर जो हम इसको थीटा अंश घुमा दें तो फिर कैसे क्या होगा? अगर जो हम इसको थीटा अंश घुमा दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो थीटा अंश घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा ये हमको पता लगाना है। इसके लिए हमने माना, देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने क्या माना कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है ये पहले से ही किसी पोजीशन पर रखा हुआ था, किसी थीटा पोजीशन पे रखा हुआ था। ठीक है, तो ये वाली लाइन ऐसे बना देते हैं, दिख रहा होगा। हमने कहा ये पहले से ही थीटा पोजीशन पे मान लो ये रखा हुआ था। ठीक है, और अब हम इसको इस थीटा पोजीशन से बहुत थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, अति सूक्ष्म विस्थापन कर देते हैं इसमें डी थीटा। ठीक है, अति सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा इसमें कर देते हैं, समझिएगा। ठीक है, ऐसे चलिए ऐसे बना देते हैं। तो ये प्लस का क्यू है और ये वाला माइनस का क्यू है। तो ये प्लस का क्यू यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का क्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना वो बहुत छोटा सा एंगल बना, डी थीटा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, डी थीटा। ठीक है, तो हमने कहा कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये माना वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा अंश के कोण पर स्थित है। ठीक है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा से थीटा कोण पर, या थीटा अंश मान लीजिए, थीटा अंश कोण पर स्थित है। ठीक है, माना इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P है। ठीक है, अच्छा, इसे अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य हम लिख सकते हैं DW। देखिए, कार्य बराबर होता है
बल गुणे विस्थापन, लेकिन वो रेखीय विस्थापन के लिए है। अगर जो हम इसको घुमाते हैं, कोणीय विस्थापन करते हैं इसमें, तो किया गया कार्य बराबर होता है बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, ये कोणीय गति के लिए ये वाला फार्मूला काम करेगा। तो डी ओमेगा बराबर डी डब्ल्यू बराबर बलयुग्म का आघूर्ण, वो टाउ से लिखते हैं हम लोग, टाउ गुणे कोणीय विस्थापन है डी थीटा। ठीक है, जो टाउ होता है, टाउ मतलब बलयुग्म का आघूर्ण, ये सूत्र हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि अगर जो कोई वैद्युत द्विध्रुव है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है थीटा अंश के ऊपर, तो लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर किसका होगा? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये हो गया किया गया कार्य। कितना कार्य? डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब अगर जो हम डी थीटा के बजाय इसको किसी रेंज तक घुमाते हैं, मतलब डी थीटा की बजाय हम इसको थोड़ा ज़्यादा घुमाते हैं, मान लो थीटा 1 पोजीशन से लेकर के थीटा 2 पोजीशन तक घुमाते हैं, या थीटा 0 से थीटा पोजीशन तक घुमाते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें लिखा, देखिए, माना वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा अंश तक घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है, अतः किया गया कुल कार्य, देखिए कुल कार्य कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, पी और ई इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा साइन थीटा और डी थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा, और इसकी लिमिट लिखी जाएगी। तो थीटा 0 से लेकर के थीटा तक, आप चाहें तो इसको थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू पी ई, और ये जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कास थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कास थीटा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थीटा 0 ये लोअर लिमिट और ये थीटा अपर लिमिट। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए डब्ल्यू बराबर पी ई, यहाँ पर लिमिट रख दीजिए इसकी, क्या आएगा? माइनस कास थीटा, ये अपर लिमिट, चिन्ह बदल करके लोअर लिमिट, प्लस कास थीटा 0 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डब्ल्यू बराबर पी ई कास थीटा 0 पहले लिख दीजिए और कास थीटा बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तो यही किया गया कार्य हो गया। ठीक है, थीटा 0 से थीटा अंश तक घुमाने में किया गया कार्य हो गया। अगर जो थीटा 1 से थीटा 2 पोजीशन तक हो तो हम यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में जो है, कभी कभी क्या अधिकांशतः एग्ज़ाम में ये पूछता है कि 0 अंश से लेकर के थीटा अंश तक घुमाने में किया गया कार्य बताना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 0 अंश से, यहाँ पे अच्छे से लिख दें, 0 अंश से थीटा अंश तक घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? देखिए W बराबर पी ई कास 0 यहाँ पर लिख देंगे, पहली वैल्यू 0, तो कास 0 अंश माइनस ये थीटा अंश, कास थीटा, तो कास 0 का मान होता है 1, आप सबको पता है, तो पी ई 1 माइनस कास थीटा। ये फार्मूला बना। अगर 0 डिग्री से थीटा अंश तक घुमाना हो तो ये वाला फार्मूला काम करेगा। ठीक है, कभी कभी एग्ज़ाम में एक चीज़ और भी पूछ लेते हैं, तो इसको हम नोट के रूप में लिख लेते हैं। अगर जब पूछा जाए तो बताना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं इसको लिखने की। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, समझते हैं। फर्स्ट नंबर 0 अंश से 90 अंश तक घुमाने में कृत कार्य कितना हो जाएगा? कृत कार्य या किया गया कार्य कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर W बराबर पी ई
1 माइनस यहाँ पे कास 90, ये तो कास 0 से लेकर के 90, इसका मतलब यहाँ पे 90 रखना होगा। कास 90 का मान होता है 0, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो W बराबर PE। न्यूमेरिकल अगर जो सॉल्व कर रहे हो तो 0 से 90 अंश तक पूछा जाए तो सीधे सीधे W बराबर PE कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये फार्मूले के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। सेकंड नंबर, कभी कभी पूछता है कि 0 अंश से 180 अंश तक घुमाने में किया गया कार्य, 180 अंश तक घुमाने में कृत कार्य, ऐसे कंडीशन में किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए हम लिख सकते हैं W बराबर PE 1 माइनस कास 180। देखिए कास 180 का मान होता है -1, तो -1 जब आप रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2PE के बराबर। ठीक है, इस तरह से दोनों कंडीशन हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री या 180 डिग्री इस तरह से पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।